शोध हमेशा जब भी होते हैं तो किसी ब्रॉड पर्पस से होते हैं कि इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्रोत बने। अगर हम 500 या 50 या 100 लोगों को साथ में लेकर हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं, तो जब कहा होगा तब लोगों को अजीब लगा होगा इस बात का। ऐसे ही अगर आज हम कहते हैं कि समय यात्रा संभव है, तो हमें इसलिए आज अजीब लगता है क्योंकि हो सकता है कि आज में भी आज नहीं कर सकते। पर कई साइंटिस्टों की ये थ्योरी कहते हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा कि अगर समय को धीमी गति कर कर और लेजर के साथ रोटेट कर दिया जाए तो समय यात्रा संभव है। इसरो ने अभी एक नई रिसर्च की, उन्होंने कहा कि बाइनरी नंबर एक समय में दो हो सकते। सेम भगवान ने भी कई जगह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया, उन्हें अपना ब्राड रूप दिखाया। जैसे कि आज होलोग्राम तकनीक से हम बड़ा कर सकते हैं, किसी को बड़ा दिखा सकते हैं। जब वर्षों पहले अगर ये तकनीक इस्तेमाल हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तकनीक आज की हो। और अगर आज की कोई तकनीक यूज़ पास्ट में कर रहा है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में 5000 साल पहले 7000 साल पहले अगर कोई उपयोग कर रहा है उस तकनीक को, तो इसकी संभावना ये ज़्यादा बनती है कि हो सकता है मे बी उस रिसर्च के बारे में, उस तकनीक के बारे में श्री कृष्ण की रखी होगी। और उन्होंने कई बार ये भी कहा है अर्जुन से स्वयं युद्ध के दौरान कि मैं तीनों कालों को जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता। इसका प्रत्यक्ष वर्णन भगवद गीता में उन्होंने बोला है। मेरा शोध का विषय इसलिए रहा क्योंकि मैं एक ऐसी संस्कृति से, ऐसी सभ्यता से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मेरी रिसर्च का एक ऑरा बना हुआ है। जैसे कि मेरे सहायक में के रूप में रहीं और मैडम डॉक्टर सपना नारायण ने बड़ा योगदान दिया इसमें। संस्कृत से वो अभी डीन के तौर पे कार्य कर रही हैं विश्वविद्यालय में। मे भी हम आज के समय में ये कह सकते हैं कि हमें अपनी सभ्यता को अच्छे से खंगाल कर ये जानना चाहिए कि लोग समझें उस चीज़। नमस्कार, मैं आपका सामाजिक कमल सर। पर हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो परसुइंग है पीएचडी में, विक्रांत कॉलेज से पीएचडी कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। अभी उनका एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है, समय यात्री के रूप में श्री कृष्ण की अवधारणाएं। भगवान श्री कृष्ण एक समय यात्री के रूप में कैसे अवधारित हैं, इस विषय पर उनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। करण बाथम से हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को समय यात्री के रूप में उन्होंने शोध पत्र अपना लिखा है, तो उसके पीछे क्या कारण थे और वे किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को समय यात्री के रूप में देखते हैं। करण, स्वागत है आपका द खबर डेली पर। सर थैंक यू सर। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि शोध हमेशा जब भी होते हैं तो किसी ब्रॉड पर्पस से होते हैं कि इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्रोत बने। जैसे हमने कभी किसी समय में कहा होगा कि अगर हम 500 या 50 या 100 लोगों को साथ में लेकर हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं, तो जब कहा होगा तब लोगों को अजीब लगा होगा इस बात का। ऐसे ही अगर आज हम कहते हैं कि समय यात्रा संभव है, तो हमें इसलिए आज अजीब लगता है क्योंकि हो सकता है कि आज में भी आज नहीं कर सकते हम। पर कई साइंटिस्टों की ये थ्योरी कहते हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा कि अगर समय को धीमी गति कर कर और लेजर के साथ रोटेट कर दिया जाए तो समय यात्रा संभव है। इसरो ने अभी एक नई रिसर्च की, उन्होंने कहा कि बाइनरी नंबर एक समय में दो हो सकते हैं। और ऐसे ही सेम होलोग्राम तकनीक भी कहती है कि हम यहाँ उपस्थित हैं, हम अदर जगह भी हो सकते हैं। सेम भगवान ने भी कई जगह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया, उन्हें अपना ब्राड रूप दिखाया। जैसे कि आज होलोग्राम तकनीक से हम बड़ा कर सकते हैं, किसी को बड़ा दिखा सकते हैं। जब वर्षों पहले अगर ये तकनीक इस्तेमाल हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तकनीक आज की हो। और अगर आज की कोई तकनीक यूज़ पास्ट में कर रहा है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में 5000 साल पहले 7000 साल पहले अगर कोई उपयोग कर रहा है उस तकनीक को, तो इसकी संभावना ये ज़्यादा बनती है कि हो सकता है मे बी उस रिसर्च के बारे में, उस तकनीक के बारे में श्री कृष्ण जानते थे। अगर वो जानते थे तो उन्हें समय यात्रा की होगी। और उन्होंने कई बार ये भी कहा है अर्जुन से स्वयं युद्ध के दौरान कि मैं तीनों कालों को जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता। इसका प्रत्यक्ष वर्णन भगवद गीता में उन्होंने बोला है। जब भगवत गीता और भगवत में, दोनों में अंतर है। भगवत में वो कहते हैं कि मैं समय से परे जा सकता हूँ और उसे बदल भी सकता हूँ, और ऐसा शायद एक समय यात्री के लिए ही संभव है। और तो क्वांटम सिद्धांत भी यही कहता है कि सुपरनोइजेशन में कह सकते हैं उसको, सुपर कंप्यूटर्स जैसे बाइनरी नंबर एक साथ में चेंज कर सकता है। सेम ऐसे ही चेंज होता है, जब अगर चेंज होता है तो फिर वो समय यात्रा संभव हो सकती है। साइंटिस्टों ने अभी थ्योरी में माना है। भगवान श्री कृष्ण को ही आपने ये समय यात्रा के नायक के रूप में चुना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का, जैसे आपने बताया, विराट स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण समय से परे हैं, तो आपके मन में शोध का विचार कैसे आया? मेरा शोध का विषय इसलिए रहा क्योंकि मैं एक ऐसी संस्कृति से, ऐसी सभ्यता से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मेरी रिसर्च का एक ऑरा बना हुआ है। जैसे कि मेरे
सहायक में के रूप में रहीं, और मैडम डॉक्टर सपना नारायण, उनने बड़ा योगदान दिया इसमें। संस्कृत से वो अभी डीन के तौर पे कार्य कर रही हैं विश्वविद्यालय में, और डॉक्टर रिसर्च डायरेक्टर है मेरे डीन सर, जो उनका नाम है डॉक्टर वी नारायण, उनका भी विशेष सपोर्ट रहा। उन्होंने एक ऑरा बनाया, तो उस चीज़ पे मैं पहले से विचार कर रहा था, उनसे मैंने डिस्कशन किया, तो उन्होंने कहा ये संभव है, क्योंकि ये जो आपकी थ्योरी है, आपके वर्ड है, वो मे बी और साइंटिस्ट के सिद्धांत या थ्योरी हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई आदमी 100 वर्ष जी सकता है, और किसी ने ये थ्योरी दे दी कि 100 वर्ष जीना संभव है, और मैं कह रहा हूँ कि 100 वर्ष हो सकता है उन्होंने जिया, तो मे बी हमारी थ्योरी किल हो गई। इस वजह से जैसे ही 8, 10, 11 साइंटिस्ट ऐसे रहे, जिनका मैंने आर्टिकल में जिक्र भी किया है, कि उन्होंने जिन जिन सिद्धांतों के आधार पर कहा कि ऐसा संभव है, वही सिद्धांत हमारे भगवत गीता में मिल गए। मतलब उनकी लिहाजा तरीका और बात करने का तरीका अलग रहा। मे बी हम आज के समय में ये कह सकते हैं कि हमें अपनी सभ्यता को अच्छे से खंगाल कर ये जानना चाहिए कि लोग समझें उस चीज़ को। जैसे मैं 3 वर्ड और बोल देता हूँ कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं भगवान राम की, तो भगवान राम युद्ध को इसलिए नहीं जीते कि वो राम थे, उनके साथ उनका राजपाट चला गया तब भी वो नहीं घबराए, उनकी सीता माँ चली गई तो भी वो नहीं घबराए, पर उनके भाई को अगर कुछ हुआ तो वो घबराने लगे। उन्होंने बोला कि मैं तो इनके बगैर मर जाऊंगा। क्योंकि मेरे मायनों में अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि लक्ष्मण एक साइंटिस्ट थे, जो रिसर्च करते थे, शोध करते थे रातों रात जगते हुए, और वही उन्हें ताकत देते थे। सेम ऐसे ही रावण के यहाँ भी था। मेघनाथ जब खत्म हुए, तो मेघनाथ के खत्म होने के बाद वो घबराए नहीं रावण इतना, पर अपने भाई के खत्म होते ही कुंभकर्ण के वो घबराने लगे कि मेरी पराजय निश्चित हो गई, क्योंकि कुंभकर्ण भी एक साइंटिस्ट थे। ऐसे अनेक साइंटिस्ट थे जिनका वर्णन विशेष रूप से नहीं मिलता, और उन्होंने अपनी भाषा में बताया है। भगवान ने इन चीज़ों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ के समझाने की इसलिए कोशिश की क्योंकि लोग उस समय इतने जागरूक नहीं थे, पर आज हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, और शायद हम समझते हैं तो हमारी साइंस 10 गुना और ज़्यादा स्पीड से तरक्की कर सकती है। और विज्ञान, आध्यात्म और विज्ञान को आप कोरिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। यस। क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज हम शोध कर रहे हैं और जो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, जैसे कि हमने किसी समय में ये ऐसा कहा था कि ऐसा हो सकता है कि पुष्पक विमान होगा, ये कल्पना की थी हमने, पर आज हम देख रहे हैं कि होता है। कभी हमने कल्पना की थी कि हम एक जगह से एक दूसरी जगह जल्दी से जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं, बाइक होंगी, ये होगा, हमने कभी कल्पना नहीं की थी क्योंकि रथ हुआ करते थे उस समय, पर आज जब संभव हुआ तो हमारे लिए एक नॉर्मल बात लगती है। किसी समय हम कहते थे कि हमारे ऋषि मुनि यहाँ से बैठ के कई हजारों किलोमीटर दूरी पर बात कर सकते हैं, वो अजीब लगता था, पर आज ये संभव हो पाया, और हमें ये अजीब नहीं लगता है। हम सब लोग सेलफोन यूज़ करते हैं, टेलीविज़न यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं महाभारत में भी जैसे कि संजय जी थे, उनने भी यही कहा कि दिव्य दृष्टि के रूप में देखा जा सकता है। आज टेलीविज़न दिव्य दृष्टि भी मान सकते हैं कि कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठा है और हमें दिखाई दे रहा है। तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं चीज़ें, बस उन्हें परोसने का जो रहता है ना कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीज़ें मायने रखती हैं। ये आपका जो शोध है श्री कृष्ण एक समय यात्री रूप में, इसमें क्या क्या चीज़ों को आपने कंक्लूड किया है? मैंने ये बताया है कि अगर इस थ्योरी बेस पर अगर समय यात्री हैं तो भविष्य में समय यात्रा संभव होगी, क्योंकि उसके दायरे अलग हो सकते हैं। दायरे जैसे कि एक दायरा ये भी हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति समय यात्रा तो कर सकता है, पर उसकी एक सीमा ये रहेगी कि वो अपने जन्म से पहले तक कर सके, ऐसा शायद कंक्लूड रहा है। जैसे कि अगर हम अमेरिका जा रहे हैं और हमारी एक सीमा है कि हम 10 घंटे से पहले पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि प्लेन की एक रफ्तार है, और उसके बाद नहीं जा सकते, मुझसे परे नहीं जा सकते। प्लेन की एक सीमा है कि वो अंतरिक्ष में नहीं जा सकता, अंतरिक्ष के लिए अलग यान बनाए जाएंगे। ऐसे ही समय यात्रा की भी एक सीमा होगी, और मेरे हिसाब से समय यात्रा की जा सकेगी, क्योंकि इसकी थ्योरी पहले भी बताई जा सकी कि गुरुत्वाकर्षण का समय या अंतरिक्ष का समय अलग है और पृथ्वी का समय अलग है, और वो ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जब इन दोनों जोड़ को समझने लगेंगे तो हम एक लिमिटेड टाइम के लिए समय यात्रा कर सकते हैं, पर इतना तो नहीं कि हम जन्मों जन्मांतर तक पीछे जा पाएँ, इतना मेरे मायनों में संभव नहीं है समय यात्रा। पर इतना जरूर होगा कि हम अपने जन्म तक शायद समय यात्रा कर सके, आगे और पीछे। जो करण बाथम थे, इनका कहना था कि समय यात्रा, भगवान श्री कृष्ण एक समय यात्री के रूप में माने जाते हैं, विज्ञान भी उनको मानता है, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए कि किस प्रकार आध्यात्म और विज्ञान का ये समावेश है, और भगवान श्री कृष्ण उसमें एक प्रमुख रूप लेकर उभरते हैं। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय इस पर जरूर दें।